तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। तो भैया कक्षा 10वीं के जो एग्ज़ाम्स तो हैं काफ़ी करीब आ चुके हैं। पहला पेपर आपका संस्कृत का है, आपको जैसे कि पता ही है। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपके 2 श्लोक तो आने ही वाले हैं सुभाषिताने के, जैसे आपको पता है। तो आपको करके याद जाने हैं 3, मतलब 3 श्लोक आपको याद करके जाने हैं सुभाषिताने के। क्योंकि भैया ऐसा है कि आपने 2 श्लोक याद किए ना, तो एक सुभाषिताने का श्लोक तो पेपर में ही आ जाता है, और वो पेपर वाला श्लोक आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ लिखा रहता है कि जो आपके प्रश्न पत्र में आया है उस वाले श्लोक को आपको छोड़ के दूसरे श्लोक लिखने हैं 2। तो यानी कि अगर हम सही बात करें तो आपको 3 श्लोक याद करके जाने चाहिए। क्योंकि अगर क्या है कि 3 श्लोक याद करके गए, उसमें से एक तो सुभाषितानी का आता है पेपर में, तो वो तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। उसको आपको उत्तर देना है गद्यांश पद्यांश में। बाकी बचे 2, तो 2 आप लिख सकते हो, उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। तो बात करें सुभाषितानी के श्लोक के, तो वो आप लिख लिख के याद कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको सुना भी देता हूँ एक बार श्लोक। जो सुभाषिताने का आपका पहला श्लोक है, सबसे पहला, जो काफ़ी सिंपल लगता है आपको, जो 2 लाइन का है छोटा सा, जिसको हर कोई याद करता है, वो है आपका गणगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च धनंती संतो महाशया। अब इसका अर्थ लिखने को नहीं आता एग्जाम में, लेकिन मैं बता देता हूँ अर्थ इसका। गणगा पापम शशि तापम, यानी गंगा, जो गंगा नदी है वो पाप का नाश करती है। शशि तापम यानी शशि जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो ताप का नाश करता है, ठीक है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि गंगा नदी पाप का नाश करती है, चंद्रमा जो है, शशि जो है, ताप का नाश करता है, ठीक है। दैन्यम कल्पतरुस्तथा मतलब ये दोनों इस चीज़ का नाश करते हैं, ठीक है। पापम तापम च दैन्यम च, पापम तापम च दैन्यम च, यानी इसका मतलब होता है कि पाप, ताप और दीनता, है ना। पाप, ताप और दीनता, पापम तापम च दैन्यम च धनंती संतो महाशया, या घनंती संतो महाशया, मतलब पाप, ताप और दीनता, पाप, ताप और दीनता यानी गरीबी जो है, इन तीनों चीज़ों का जो है नाश करते हैं कौन? सज्जन लोग, जो संत महापुरुष होते हैं, वो इन तीनों चीज़ों का नाश कर देते हैं। यानी ये श्लोक हमें सिखाता ये है कि गंगा नदी जो होती है पाप का नाश करती है, चंद्रमा जो है ताप का नाश करता है, और जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, वो पाप ताप का नाश तो करते ही हैं, साथ में गरीबी को भी दूर करते हैं, दीनता का भी नाश करते हैं, तीनों चीज़ों का नाश करते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक आप याद कर ही लीजिए। गणगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च धनंती संतो महाशया, ठीक है। आप बुक में से बार बार इसको ऐसे बोल बोल के याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। और आप लिख लिख के भी याद कीजिए, क्योंकि भाई 2 श्लोक आना पक्का है, तो आप इसको लिख लिख के याद करोगे तो आपके ही लिए फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे मात्रा मिस्टेक नहीं होगी। और आप बोल बोल के याद करोगे तो क्या है, वहाँ पर आप एक रिदम बना के जाओगे तो आप भूलोगे नहीं वहाँ पर श्लोक। दूसरा जस्ट इसके नीचे वाला श्लोक है, इसका अर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं श्लोक आपको सुना देता हूँ, क्योंकि अर्थ लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन श्लोक आएगा। तो श्लोक जो होता है मैं आपको सुना देता हूँ। श्लोक क्या है? दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, ठीक है। 2 लाइन याद हुई। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बंधु तुमुपेति दारणे दारणम ही सर्व व्यसनानि हन्ति, ठीक है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परो अपि बंधु तुमुपेति दारणे दारणम ही सर्व व्यसनानि हन्ति, ठीक है। ये हुआ है। अब इसके आगे बात करें, अगला श्लोक, आपको 3 श्लोक याद करके जाना है ना। एक और सिंपल सा 2 लाइन का श्लोक है, शायद 6ठे या 5वें नंबर पे आता है, आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। ये आपका क्षमा शस्त्रम करे यस्यम दुर्जनम किम करिष्यति, बड़ा ही अच्छा श्लोक है। इसका तो अर्थ भी अपने को पता है। क्षमा शस्त्रम करे यस्यम दुर्जनम किम करिष्यति, यानी क्षमा शस्त्र जिसके पास है ना, उसका दुश्मन भी क्या बिगाड़ सकता है। क्षमा शस्त्रम करे यस्यम दुर्जनम किम करिष्यति अत्रणय पति तो वही स्वयमेवो पशाम्यति, ठीक है। ये वाला श्लोक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एक बड़ा सा श्लोक है, मैं आपको 4 श्लोक सुना रहा हूँ, वैसे आपको 3 ही याद करने हैं। एक और है आपका, मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोरानंदनम चेतस, मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोरानंदनम चेतस पात्र युद्ध सुख दुखियो स भवेन मित्रेन तद्दुर्लभम ये चान्ये सुहद समृद्धि समय द्रव्यभिलाषा कुला स्त्रे सर्वत्र मिलंती तत्व निक्षग्रावात तो तेषाम विपत्ति। ये काफ़ी कठिन है, इसको आप साइड में ही रख दीजिएगा तो सही रहेगा। वैसे आप याद भी कर सकते हो, ये मेरा फेवरेट था जब मैं क्लास 10th में था। तो मैं एक छोटा सा 2 लाइन का लिख के आया था गंगा पापम, और उसके नीचे ये वाला लिख के आया था, ठीक है। आपको 3 श्लोक याद करके जाना है, एक एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि किस्मत ख़राब रहती है। अगर आपने 3 याद करे, उसमें से एक सुभाषितानी का तो एग्जाम में आ ही जाता है, आपको उसको छोड़ के 2 लिखने हैं, तो आप क्या है कि आपका अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ेगा कि आप 3 याद करके जाओगे, एक एग्ज़ाम में आ गया, 2 आप आराम से लिख के आ सकते हो। ऐसा ना हो कि भैया आप 2 ही याद करके गए, 2 में से एक एग्ज़ाम में आ गया और आपको 2 लिखने को बोले हैं वहाँ पर कि इस प्रश्न पत्र में जो आया वो नहीं लिखना है,
लेकिन आपने तो क्या फिर भी वही लिख दिया, तो उसके नंबर नहीं मिलने वाले फिर आपको। इसलिए 3 याद करके जाइए। आप पेपर में देख लीजिएगा कि 3 में से एक एग्ज़ाम में आ चुका है तो वो वाला मत लिखना, बाकी बचे 2, वो 2 आपको लिख के आ जाना है। ठीक है। बाकी निबंध वगैरह तो आपको पता ही है। श्लोक के अलावा निबंध आएगा संस्कृत भाषाएं महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व है ना। संस्कृत भाषासु विश्वस्य प्राचीनतम सर्वोत्तम संयुक्ता चास्ति, है ना। ये आपको निबंध तो याद ही होगा ना, संस्कृत भाषाएं महत्वम। निबंध भी बता देता हूँ एक बार बोल के, जितना मुझे याद है उतना। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम सर्वोत्तम संयुक्ता चास्ति, यानी बहुत पुरानी सर्वोत्तम संयुक्त भाषा है। ठीक है। संस्कृता परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषा संस्कृत भाषिति निगदते, यानी संस्कृत भाषा में व्याकरण संबंधी दोष नहीं होते हैं। ठीक है, व्याकरण के दोष नहीं होते संस्कृत भाषा में। ये दूसरी लाइन हो गई। प्राचीन समय ऐसे भाषाएं सर्वसाधारण आसीत, पुराने समय में ऐसे ये जो भाषा है अपनी संस्कृत भाषा ये सबको आती थी। एव वदंती स्म, और सब बोलते भी थे इस भाषा को। ठीक है। ऐसा एव आर्याणाम शुल्भाम शोभनाम गरिमामयी च वाणी, ये हमारे आर्यों है ना, आर्यों की शोभना गरिमामयी वाणी थी, एक स्टेप की वाणी थी ये। ठीक है ना। प्राचीन समये सर्व प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा सन्ति तेषां महत्वथापि सर्वोपरि वर्तते, यानी हमारे प्राचीन समय के जो 4-5 जो भी ग्रंथ हैं, हमारे सर्वो ग्रंथ हैं, वो जो है संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। पहले दूसरी भाषाएं नहीं थी, संस्कृत भाषा ही पहली भाषा थी जिसमें सारे ग्रंथ लिखे जाते थे। ठीक है। और इसके बाद क्या 3-4 जो है अपने महाकाव्य को नाम लिख दिए, भाष, कालिदास, अश्वघोष, दंडी, सबंधु प्रभृतयो महाकाव्य महानाटकारस्य संस्कृत भाषायामेव, मतलब ये जो है संस्कृत भाषा में ही है। ठीक है। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृत भाषा प्रयोग भवति, जीवन में सभी संस्कार सीखने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। ठीक है। ये आपको मैं निबंध सुना रहा हूँ, निबंध आपको जो आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है संस्कृत भाषा महत्वम का। ठीक है। तो भैया ऐसी अभी और भी लाइनें बची हैं, मुझे सारी लाइन तो नहीं याद है क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है, लेकिन मुझे जितना याद था मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसे संस्कृत को याद करोगे ना तो आपको जल्दी याद होगा और आपका पेपर की तैयारी बहुत अच्छी है। संस्कृत वैसे ईजी सब्जेक्ट है, तो आप इसको इस टाइप से याद करोगे ना तो आपको काफ़ी परसेंटेज बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करता है संस्कृत और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट। ठीक है। तो संस्कृत में क्या है कि आप 3 श्लोक याद करके जाइए और 1-2 निबंध याद करके जाइए। ठीक है। कालिदास जी का, कवि कालिदास जी का निबंध भी अच्छा है, IMP है, इंपॉर्टेंट है। और सब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में तो ये आता है आपका संस्कृत भाषा है महत्वम। तो भैया कैसे लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें नीचे बताइएगा। और पेपर आपका संस्कृत का कैसा जाता है उसके बारे में भी ज़रूर हमको बताइएगा। और ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।